फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। एक दिन वो अपनी आंटी के साथ एक मोची के पास गए। मोची ने उनसे पूछा, तुम्हें किस तरह का जूता चाहिए, सामने से जो राउंड शेप का हो या सामने से जो स्क्वायर शेप का हो। रोनाल्ड रीगन कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि कल जाकर के वो मोची को बता देंगे। इस तरह से कई दिन बीत गए और रोनाल्ड रीगन डिसाइड नहीं कर पाए। एक दिन मोची रोनाल्ड रीगन को एक स्ट्रीट में मिला और उसने फिर पूछा कि तुम्हें किस तरह का जूता चाहिए, सामने से राउंड शेप हो या सामने से स्क्वायर शेप हो। रोनाल्ड रीगन कुछ नहीं बोल पाए तो मोची ने कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हारा जूता तैयार रखूंगा। दूसरे दिन जब रोनाल्ड रीगन मोची के पास गए तो उन्होंने पाया कि एक जूता राउंड शेप का था और एक जूता स्क्वायर शेप का था। तब मोची ने कहा कि इससे तुम्हें सबक मिलती है कि अगर तुम अपना डिसीजन नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे बदले डिसीजन ले लेगा। रोनाल्ड रीगन ने कहा कि वो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था और तब उनको ये समझ में आ गया कि अगर आप अपने जीवन का डिसीजन खुद नहीं लेते हैं तो कोई और ले लेगा और वो डिसीजन बहुत कर सही नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को x=x+1 सिंड्रोम कहते हैं कि जब आपको डिसीजन जब करना होता है आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, उसको टालते हैं और जिसके के कारण जो है आप अपने करियर में सफ़र करते हैं। मैंने बहुत सारे ब्राइट प्रोफेशनल्स को देखा जो हाईली स्किल्ड हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो अपने करियर में स्टेगनेंट करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसीजन टेकिंग क्षमता जो है बहुत कम होती है, क्योंकि वो हर डिसीजन को प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करते हैं, डिले करने की कोशिश करते हैं। नाइकी का जो एक एड है वो ये कहता है, यस्टरडे यू सेड टुमारो, और ये जो है x=x+1 सिंड्रोम को बहुत अच्छे से दर्शाता है। सबसे पहली बार मुझे x=x+1 सिंड्रोम के बारे में पता चला जब मैं 1994 में यूएस पहुंचा एक जॉब के लिए। मैं और मेरी पत्नी ने डिसाइड किया था कि कुछ साल हम लोग यूएस में रहेंगे और फिर हम लोग इंडिया वापस आ जाएंगे। मेरे बिट्स पिलानी के बहुत सारे जो दोस्त थे वो पहले से ही यूएस में थे, तो उन्होंने एक गैदरिंग की जहां उन्होंने मुझे बुलाया और वहां मैंने कहा कि मैं कुछ साल के लिए आया हूं और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो वो लोग हंसे और बोले कि जब भी कोई इंडिया से आता है वो यही कहता है कि वो अगले साल जाएगा, जिसको कहते हैं x=x+1 सिंड्रोम, और वो कभी नहीं जाता है, वो हमेशा यहाँ रह जाता है। 1997 से मैंने इंडिया में जॉब देखना शुरू किया और मुझे मोटरोला बैंगलोर से जॉब ऑफर आया। मोटरोला सेकेंड मल्टीनेशनल थी जिसने भारत में इंडिया R&D सेंटर सेटअप किया था। जब मैंने अपने डिवीजन हेड को रेजिग्नेशन लेटर दिया तो वो बड़े चौंके। उन्होंने कहा कि अभी कल ही HR को मैंने एक लिस्ट सबमिट की है कि किन लोगों को मुझे रिटेन करना है एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आज तक मैंने किसी को नहीं सुना कि जो वो भारत वापस जाता है। उस समय ना तो कोई एक्सपैट वर्ड था, ना तो कोई एयर फेयर देता था, लेकिन मैं और मेरी पत्नी डिटरमिन्ड थे कि मुझे भारत वापस जाना है, क्योंकि मैं देख रहा था कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो बैंगलोर में वहाँ काफ़ी पोटेंशियल है और वहाँ काफ़ी ग्रो करेगा। और जब मैंने ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स को जो बिट्स पिलानी से थे बताया तो वो लोग चौंक गए, क्योंकि मैं जो हूँ x=x1 सिंड्रोम में नहीं फंसा। इंडिया आने के बाद मेरा करियर काफ़ी फास्ट ग्रो किया और 37 ईयर्स की एज में मैं इन्फिनेरा इंडिया R&D सेंटर का हेड बना और जिसको काफ़ी मैनी फोल्ड्स मैंने आगे बढ़ाया। तो अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए और राइट टाइम पे आपको राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या सिम्टम्स है कि आप x=x+1 सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं? बहुत बार ये सुना जाता है कि जल्दी क्या है, कल कर देंगे, मैं बड़े परफेक्ट तरीके से करता हूं तो मुझे समय चाहिए, अभी पूरे इनपुट्स नहीं आए हैं तो मैं डिसीजन कैसे ले लूं, कुछ और लोगों ने अभी तक अपना इनपुट नहीं दिया है जिसके के कारण मेरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज्यादा है। और इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस सुनने को मिलते हैं वर्क प्लेस पे, जहां ये समझ में आ जाता है कि ये x=x1+ सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, ये राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ये अपने डिसीजन को टाल रहे हैं। न्यूटन का एक लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तो उसी तरह अगर आपका करियर स्टेगनेंट है तो वो स्टेगनेंट ही रहेगा। न्यूटन का वही लॉ का सेकेंड पार्ट है कि अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने करियर को स्टेगनेंसी से आगे बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है, तो आप हैं वो एक्सटर्नल फोर्स, आप वो एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और वो फोर्स है सही समय पे सही डिसीजन लीजिए।
तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा क्यों आप राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आपको मैं 6 टिप्स दूंगा जिसके के कारण आप जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। पहला रीजन है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लॉस ऑफ फेस, फियर ऑफ रिजेक्शन। और ये एक मेजर रीजन है जिसके के कारण लोग जो हैं डिसीजन लेने में डरते हैं कि अगर कुछ डिसीजन गलत हो गया तो क्या हो जाएगा उनके करियर में, उनकी इमेज में, उनकी स्टैंडिंग में। दूसरा रीजन है इनसिक्योरिटी। वो अपने करियर फ्यूचर को लेके इतने इनसिक्योर रहते हैं कि वो हर समय डिलेमा में रहते हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, ये सही होगा कि नहीं होगा। और ये उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से पूरा रिफ्लेक्ट करता है। जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो उनके मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनको लगता है ये बंदा तो फर्म नहीं है, और इसके कारण उनका करियर स्टेगनेंट हो जाता है। और तीसरा रीजन है अनसर्टेनिटी। ह्यूमंस जो होते हैं वो सर्टेनिटी चाहते हैं, कोई भी डिसीजन लो उसका सर्टेन आंसर चाहते हैं, सर्टेन रिजल्ट चाहते हैं। और लाइफ जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है। तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता रखनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपको रिस्क लेना चाहिए। और वो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो अनसर्टेनिटी के कारण जो है वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं और राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये 3 रीजन है, फियर, इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी, जिसके के कारण आप X=X+1 सिंड्रोम में सफर करते हैं। और अब आप सुनिए वो 6 टिप्स जिसके के कारण आप डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हैं। पहला, कोई डिसीजन जो है वो परमानेंट नहीं होता है। हर डिसीजन समय के साथ मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसीलिए आप किसी फियर में ना रहिए। दूसरा, अगर आप बहुत समय तक किसी भी इश्यू के ऊपर बैठे रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो आप जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर रहे हैं। तीसरा टिप है कि आप पूरे इंफॉर्मेशन का वेट ना करें और डिसीजन लें, क्योंकि अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन का वेट करेंगे, एक तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर सारा इंफॉर्मेशन मिल ही गया तो फिर आप ही क्यों डिसीजन ले सकते हैं, वो तो कोई और भी ले सकता है, एआई भी ले सकता है। चौथा, आप डिसीजन लीजिए बिना किसी सेल्फ डाउट के। अपने करेजियसली आप लोगों को बताइए कि किस इनपुट्स के कारण और किस सोच के कारण आपने ये डिसीजन लिया है, और ओपन रहिए। अगर आपको कुछ इनपुट्स मिल रहा है जिसके कारण आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आप उसे दिल से ना लगा लें। पांचवा टिप है कि ब्रेक द साइकिल ऑफ इनडिसाइसिवनेस। आप छोटे छोटे डिसीजन लेते रहिए, भले वो गलत हो, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स को अगर आप देखिएगा तो उनके डिसीजंस अराउंड 70% टाइम में सही होते हैं और 30% टाइम्स गलत होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता रहती है कि वो उसको सही कर सके। इसीलिए ये जरूरी है कि आप छोटे छोटे डिसीजन लेकर एक हैबिट बनाइए कि आप डिसीजन ले सकते हैं। और 6th टिप है कि जब आप डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका गट स्ट्रांग होगा, आपकी डिसीजन टेकिंग की क्षमता जो है वो अच्छी होगी और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, और इसी तरह से फिर आप जो है करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि वो क्या 3 रीजंस हैं जिसके के कारण आप ये X=X+1 सिंड्रोम से सफर करते हैं, और वो 6 टिप्स जो आपको हेल्प करेगा इस सिंड्रोम से ऊपर उठने का, और आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे। वॉल्ट डिज्नी ने कहा है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। तो क्यों ना आप आज से ही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का प्रण करें और इन 6 टिप्स के साथ आप आगे बढ़ें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।